तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ चैप्टर 7 पी ब्लॉक का तत्व। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 32 ही क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि इसलिए कराए थे कि आप लोग देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, पूरा अंत तक नहीं देखते हो, इसलिए मैंने उसमें 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। तो चलिए आज 30 से आगे करते हैं क्वेश्चन अपना चालू। तो देखते रहिए अपना चैनल एच के स्टडी सीरीज। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में रखा हूँ। तो चलिए क्या है हमारा, अब यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है? तो वह कौन होता है? तो वह F2 होता है। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन है 2012, 16 और 20 में, यानी 4 साल का गैप करके पूछा गया है। तो अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो वह HCl नहीं बनाता है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो वह एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो वह होता है आपका पारा। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। ये भी 2015 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन सब, तो जरूर इसे याद कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं है मेरे पास आपको सारी क्वेश्चन बताने के लिए और याद कराने के लिए। तो इसे ज़रूर याद करें और अंत तक देखते रहिएगा। इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है तो वह कौन है? तो वह Ni3 है। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 2015 में पूछे जा चुके हैं। देखिए एक क्वेश्चन 2000 ये है H2SO4 है। वो H2SO4 है क्या है? तो वह एक अम्ल है। ये देखिए ये तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 दोनों में पूछ दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यह क्या है? सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है तो वह किससे किया जाता है? तो वह फेन उत्प्लावन विधि से। ये भी देखिए 2 साल के गैप करके पूछा है, तो अब की बार पूछने का चांसेस बन रहा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? फेन उत्प्लावन विधि से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम किसे कहते हैं? तो ये फर्स्टिंग ग्रुप का ना होता है सोडियम। ये 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना इसका। चलिए अगला देख लेते हैं। XeFO4 की आकृति होती है तो वह कितना होती है? तो इसका आकृति कैसा होती है? कोणीय होती है या वर्ग समतलीय होती है या अष्टटेट्रा होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, वर्ग समतलीय होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं, तो इसे याद कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। तो बल्बों में कौन गैस भरते हैं? तो वह आर्गन भरते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना, आर्गन। चलिए अगला देख लेते हैं। O2 एक गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं। क्या मिलाकर ले जाते हैं? तो हीलियम को ले जाते हैं। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होती है? तो वह हीलियम में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? देखिए ये क्वेश्चन 2013 और 15 में पूछा गया है। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हीलियम का किससे मिलता है? तो वह सूर्य से मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विभव इसमें किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी पी में, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है हमारा? Al2O3 एक ऑक्साइड है। वह कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय है या उभयधर्मी है या अम्लीय है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उभयधर्मी है एक, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? वायु का मुख्य अवयव है तो वह क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 एवं O2 है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन यहाँ से राइट इसका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? पी ऑर्बिटल का आकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो वह डम्बवेल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है हमारा? गंधक का फ्लोरीन की आकृति में बनने वाला उत्पाद है। तो गंधक से क्या बनता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वह SF6 बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? अम्लराज एक मिश्रण है। अम्लराज किसे मिश्रण है? तो वह होता है आपका 3HCl1H
HNO3, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से राइट इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है गंधक का फ्लोरीन की आकृति में बनने वाला उत्पाद है। गंधक की अभी ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया था, ये डबल हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह SF6 हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन डबल हो गया है, कोई बात नहीं। अम्ल राजा एक मिश्र है, तो वही ऊपर देखे हो अभी, क्या हो जाएगा वहाँ से ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए 2016 में, ठीक है ना। क्या है, हीरे में कार्बन का संकरण होता है तो वह क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है ना। इसे याद ही कर लो, इसे निकालना भी मैंने सिखाया, नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये निकाल करके अभी निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आर्गन एक गैस है, आर्गन एक कैसा गैस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, वह एक परमाणविक है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से राइट इसका बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एल्युमिनियम की, इसे भी निकाला जाता है, निकाल करके आता है, नहीं सीखे हो तो यहाँ पे आप जा करके सीख सकते हो। यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 3। चलिए क्या है, नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस कैसे होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह द्विमानविक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। समुद्री जल से पाए जाने वाले तत्व है, समुद्री जल या कुछ भी समुद्र से क्या पाया जाता है, तो आयोडीन नमक हमको मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक के तत्व उपस्थित होना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन, जरूरी से याद करके जाना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, किसके लिए चाहिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या कार्बन के लिए, या नाइट्रोजन के लिए, तो वह होना चाहिए आपको कार्बन के लिए, ऑप्शन आपका राइट यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। त्रिक्षारीय अम्ल है, त्रिक्षारीय अम्ल हम किसे कहते हैं, तो H3PO4 को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या है, XeF2 के अणु की आकृति होती है, तो वह कैसी आकृति होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी वह रेखीय होती है, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, मतलब ये सफ़ेद फास्फोरस की संरचना होती है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बोल रहा है गलत, ये नहीं होते हैं, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसी के साथ, इसमें मैंने आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 तो नहीं, इसमें तो मैंने मात्र 30 ही क्वेश्चन बताए हूँ। अगर आप इससे पहले वाले इसी चैप्टर से नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप सारे देख सकते हो, और या आप मॉडल पेपर कोई भी चीज़ का देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ से मैंने सबका एक एक वीडियो बनाया हूँ, अच्छा तरीका से समझाया गया है, उसमें आप समझ सकते हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक ले आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक ले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एकदम मोस्ट VVI यहाँ पे मिलते रहता है, ठीक है ना। तो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, करो या ना करो, मेरा तो काम है वीडियो बनाना, ठीक है ना। तो मैंने इसी में 60 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से आपको वहाँ पे कम से कम 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।